हाय दोस्तों, आइए आज देखते हैं 7 जनवरी 2022 की हुई ईवीएस के पेपर को। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर पर सेकंड में औसत चाल क्या है। आपसे औसत चाल पूछ रहा है, दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, दूरी कितना है आपका 504 किलोमीटर और समय कितना है आपका 7 घंटा। तो लिख दीजिए यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा 504। ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा आपका 7। डिवाइड करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 सात दूना 14, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किंतु इसे देखकर इसे डायरेक्ट टिक नहीं मारना, यह आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो चाल पूछा है वह मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। जब 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 बचे 20। आपका सही जवाब हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या सही हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपने सहेली के साथ वाई, जो वाई पर स्थित है, उसकी सहेली कहाँ पर है, वाई पर है, उसके साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। ठीक है, मान लीजिए डायरेक्शन का ज्ञान कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, इधर हमारा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। ठीक, तो एक्स के दक्षिण में जाएंगे तो इधर आएंगे। ठीक है, कहाँ पर, वाई पर जाती है, यहाँ पर उसकी सहेली है, यहाँ पर बच्ची है और कितने मीटर दूरी पर है, तो 40 मीटर की दूरी पर है। अब क्या करिए, इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी करके ओ से वाई पर पहुँचती है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर ओ था। ठीक है, पहले वो ओ पर आती है, अब ओ से कहाँ जाती है, वाई पर जाती है। कितना दूरी तय करके, 30 मीटर की दूरी। तो अब क्या ज्ञात करना है, तो से वाई की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी पहले हमें निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। यानी कि एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करडी में आपका 40 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसके बाद 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1600 और 30 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 900। 16 9 कितना होगा 25 होगा और साथ में 2 शून्य 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो यह 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 50 मीटर आ गई। अब चलिए डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं। तो बच्ची पहले यक्स से कहाँ पर आई थी, यक्स से ओ पर आई थी और फिर उसके बाद वाई पर गई थी। ठीक, यहाँ पर ठीक हमें क्या फाइंड करना है, वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष, इसके सापेक्ष एक्स की दिशा, इसकी दिशा निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 एरो बना लेते हैं। तो इधर हमारा पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो ये देखिए किसके किसके बीच में है, यह उत्तर और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, किसके, उत्तर और पश्चिम के, यानी कि 50 मीटर उत्तर पश्चिम में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कितना 50 मीटर उत्तर पश्चिम में। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सलाथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सलाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो गलत है। क्योंकि सलाथ 40 वर्ष तक जीते हैं किंतु वह केवल 8 वृक्षों पर ही घूमते हैं अपने पूरे जीवन काल में। एक वृक्ष पर 5 साल तक वह रहता है। दूसरा है सलाथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं, तो गलत है क्योंकि वह 40 वर्ष तक जीता है। तीसरा है सलाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो यह सही है। चौथा है सलाथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वर्ष वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो यह भी गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए सलाद से जुड़े हुए कुछ और जानकारियों को जान लेते हैं कि सलाद कहाँ पाया जाता है। तो यह दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक शाकाहारी प्राणी होता है और यह बहुत ही धीमी गति से चलता है। ठीक है, और यह 40 वर्ष तक जीता है
और अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 वृक्षों पर ही सफर करता है। ठीक है। और स्लाथ जो होता है इसका पाचन तंत्र भी उसी की तरह बहुत ही सुस्त होता है और यह सबसे सुस्त जानवर भी माना जाता है। ठीक है। और यह जो खाना अपना खाता है वह भी पेड़ों से उल्टा लटक कर जिस पेड़ के डाले से लटका रहता है उसी की पत्तियां खाता है, उसी का पत्ती खाकर यह जीवित रहता है। ठीक है। और यह वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर ही सोता है और वृक्ष पर रहते ही उसी का पत्ता खाकर क्या करता है, अपना पेट भरता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है। पहला है आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, तो ऐसा नहीं है बल्कि गर्म होती हैं जंगलों के कटाव से। दूसरा है वर्षा जल का रिसाव कम होगा, तो यह सही बात है। जब जंगल ज़्यादा कटेंगे तो जो वर्षा का जल है क्या होगा, वह ज़मीन में बहुत ही कम रिस के जाएगा। ठीक है। तो दूसरा तो सही है हम लोगों का। और तीसरा है कि बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, यह भी सही है। चौथा है कि भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, तो यह गलत है बल्कि घट जाएगा, यानी कि बी और सी हम लोगों का सही है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर। इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत दिया हुआ है आपका, और इसके लिए हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को 1 अंक प्रदान किया गया था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिया गया था। अगर हम बात करें इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तो यहाँ पर देखिए आपका सही ऑप्शन दिया गया था बी और सी। ठीक है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम से था उनको ऑप्शन नंबर 4 मारना था, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे तो उनको सभी को 1 नंबर दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। 2021 और 22 में जो आपका ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था, लगभग सभी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग सेम ही क्वेश्चन था कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना दे दिया गया था, सब में 110 मीटर, और ये वाला थोड़ा चेंज कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो उनके बीच की दूरी कितने दी है, 15.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर 110 है तो 15.4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 15.4 गुणे 110। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1694 मीटर। कितना, 1694 मीटर। अब 1694 मीटर आ गया, किंतु हमें जो आंसर दिया है सब किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो हम इसे क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे, और जितना शून्य नीचे रहता है, 1000 में 3 शून्य होता है तो 3 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1.694, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेश 3 राज्य हैं, तो कौन से हैं। यहाँ पर देखिए है आपका मिजोरम, क्या है आपका मिजोरम, और मिजोरम से जो सटा हुआ है वह कौन सा है आपका निकटवर्ती में, त्रिपुरा है, मणिपुर है, और कौन सा है आपका असम है। ठीक है। यहाँ पर देखिए असम का सीमा लगा हुआ है, यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मणिपुर। ठीक है। तो मिजोरम की निकटवर्ती कौन से हो जाएंगे, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल की खेती की जमीन मिलेगी। तो इसका सही जवाब है आपका मिजोरम। ठीक है। मिजोरम में क्या होता है, यहाँ जमीन किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दिया जाता बल्कि पूरे ग्राम सभा की होती है। ठीक है। इस यहाँ पर जमीन क्या होती है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा की होती है। इसलिए मिजोरम राज्य में पहाड़ पर जंगलों के निवासियों का ग्राम सभा क्या होता है, एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस वर्ष खेती
कि कितनी ज़मीन मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है, तो वह है आपके नेपाल का भाग, नेपाल। ये क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, तो किसे किया जा सकता है, आपके मोम को घोल बनाना, इसको क्या किया जा सकता है, उत्परिवर्तित किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और यह क्या होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मोम का घोल क्या होता है, फिर से अपने पुनः अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला है कि वृक्षों की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं, तो सही बात है। बरगद के वृक्ष की, अगर हम बरगद के वृक्ष को देखें तो ठीक है, इसकी जो शाखाएं लटकती है, ठीक है, तो यह उनकी शाखा नहीं बल्कि वह उस वृक्ष की जड़ें होती है, जो जाके फिर से क्या होती है, जमीन को पकड़ लेती है और फिर इस वृक्ष को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है और उसे सहारा देती है। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है, तो यह गलत है। तीसरा है जड़ों द्वारा वृक्षों को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, तो यह सही बात है, जड़ें देखिए यहाँ पर इसको सहारा देती हैं। डी है कि जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, तो यह गलत है। पांचवा है कि लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, तो यह भी सही है। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपकी यह जो जड़ें हैं लटकते लटकते क्या होती है, फिर जमीन में चली जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन कौन सा, ए, सी और ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसी विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ की है, तो यह आपके मनाली हिमाचल प्रदेश की छात्रा है। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उत्तरी छोर पर स्थित एक नगर है और यह एक पहाड़ी इलाका है जहां अत्यधिक बारिश और बर्फ पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा, तो कौन सा होगा, वह होगा आपका दूध, सब्जी, पालक और फल। ठीक है, उसके स्वस्थ रहने के लिए शरीर को विटामिन एवं मिनरल्स की भी आवश्यकता होगी और दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होती है। यह कमी हम किससे पूरा कर सकते हैं, तो दूध, सब्जी, पालक तथा फल से दूर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि मधुमक्खी के छत्तों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे देती हैं, तो गलत बात है, बल्कि एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। बी है कि प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, तो यह सही बात है। सी है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, तो यह भी सही जवाब है। डी है कि यदि काम करने वाली मक्खियाँ न हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते, तो यह भी सही बात है। और ई है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं, तो यह गलत है। यानी कि हमारा बी, सी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बी, सी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ठीक है, तो ये है कि शरीर का सल्कों से ढका होना। बी है भूमि पर तथा जल में रह सकना। सी अंडे देना। डी जहरीला होना। तो इसका कौन सा सही जवाब है, इसका सही जवाब है केवल ऑप्शन नंबर सी, कि यह सभी क्या करती हैं,
अंडे देती हैं। कछुआ हुआ, अजगर हुआ, बाज हुआ, छिपकली हुआ, शहद की मक्खी हुई, ठीक है। इनमें जो सभी में विशेषता पाई जाती है वह क्या होता है कि यह सभी अंडे देती हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, सही बात है। फिर है कि ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, तो यह भी सही है। और सी है कि ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, तो यह भी आपका सही बात है। और डी है कि ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती हैं, तो जी नहीं, महंगी नहीं बल्कि सस्ती होती हैं। ई है कि रासायनिकों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है, तो जी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इससे उनकी मृत्यु भी तक हो जाती है। तो ए, बी और सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पर तीसरा सही होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।